हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार लर्निंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्यूबॉइड यानी कि घनाभ को पढ़ेंगे। तो आइए जान लेते हैं घनाभ क्या है। 6 पृष्ठों से घिरी हुई वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है, यानी कि जो प्रत्येक पृष्ठ यानी कि ये जो पार्ट हो गया, ये एक पृष्ठ है, ये पार्ट एक पृष्ठ है, ये भी और इसके बैक का भी। तो ये प्रत्येक पृष्ठ एक आयत शेप का होगा, यानी कि रेक्टेंगल्स होगा, और उसके सम्मुख पृष्ठ बराबर होंगे। सम्मुख पृष्ठ मतलब इसके बराबर ये वाला होगा, इसके बराबर ये वाला होगा, और ऊपर वाले के बराबर नीचे वाला होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, घनाभ होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मैच बॉक्स ले रही हूँ और आमने सामने के समान होंगे, जैसे कि इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, और इसके इक्वल इसके नीचे वाला जस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा जो शेप होता है वो आपका क्यूबॉइड होता है, और जो कि 3D होता है। तो एज्यूम कर लेते हैं, माना कि घनाभ की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पर हमने L ली हुई है, घनाभ की चौड़ाई ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड हमने B लिया हुआ है। ठीक है, घनाभ की ऊंचाई हाइट ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पर हमने H ली हुई है। ठीक है, जो कि ये हाइट है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। यहाँ पे सबको पॉइंट्स दे दिए हैं ABCDEFGH। ठीक है, अब इसके जो शीर्ष होते हैं, इसके जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष ये होते हैं आपके। ठीक है, ये सभी शीर्ष होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक क्यूबॉइड में टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। ओके, अब इसमें सतह कितनी होती है, फेसेस, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 6 पृष्ठ यानी कि 6 सतहें होती हैं। ये आपकी सब फेस हैं, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, और ऊपर वाले के इक्वल ये जो पार्ट होता है ये फेस होता है। ठीक है, सतह होती है। तो ये टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4, और ये एक, ये 5, एंड इसके बैक का 6। तो सतह कितनी हो गई, फेसेस टोटल हो गए 6। उसके बाद भुजाएं, भुजा क्या होती हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन। ठीक है, इसी में नीचे आ जाओ तो एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, और एक ये लाइन, फिर एक ये लाइन, ये और ये। तो 4 ऊपर 4 नीचे, 4 साइड्स में, तो टोटल कितनी हो गई, 12 हो गई। ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये, इनकी मैं बात कर रही हूँ, ये लाइन में। ठीक है, यही आपकी भुजाएं हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। घनाभ का विकर्ण डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, अंडर रूट में। फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट और लेंथ। ठीक है, इतना इसका फॉर्मूला होता है। फिर अगर घनाभ की लंबाई निकालनी हो, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड निकालना हो, तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई इंटू लंबाई। ठीक है, एरिया अपॉन ब्रेथ एंड लेंथ। घनाभ की चौड़ाई निकालनी हो, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड निकालना हो, तो क्षेत्रफल बटे लंबाई गुणे ऊंचाई। और अगर हमें घनाभ की ऊंचाई निकालनी, हाइट ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, तो क्षेत्रफल बटे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इतना निकालना होगा। एक चीज हमने यहाँ बताई नहीं है कि जो डायगोनल्स होते हैं, तो डायगोनल आपके ये हो सकते हैं। एक डायगोनल आपका ये होगा, मतलब एक क्यूबॉइड में आपके कितने डायगोनल बन सकते हैं, ज्यादातर 3 डायगोनल बन सकते हैं। एक आपका ये बन सकता है, एक आपका ये बन सकता है, और आपका एक ये बन सकता है। तो ये 3 डायगोनल्स बन सकते हैं। ओके, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर ना समझ में आया हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।